अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर के फोल्डर एंड फाइल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कोऑर्डिनेटर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप उसे करेंगे सेटअप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सब लाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ। मैंने ये इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं किया तो आप कर सकते हैं। सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैं रहते हुए फाइल पर क्लिक करूँगा और ओपन अ फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे कि अपना जो प्रोजेक्ट था कोऑर्डिनेटर का उसको ओपन करेंगे। HDocs के अंदर हमने फोल्डर बनाया था लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में कोऑर्डिनेटर का। इस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन हो चुका है। इसके अंदर आपको 3 फोल्डर मिलेंगे, एक एप्लीकेशन, दूसरा सिस्टम और तीसरा फोल्डर है यूज़र गाइड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, जिसमें सबसे अहम फोल्डर है। इसके हम फोल्डर के बारे में बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे कॉन्फ़िग का फोल्डर, रूट्स और कंट्रोलर हेल्पर, तो लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स एंड व्यू। ये 1 2 3 4 5 6 फोल्डर के अंदर रहते हुए हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो नीचे वाला जो है वो सिस्टम, वो इसके अंदर आपने चेंजिंग नहीं करनी। इसको हम इस कोर्स में हम आपको सिस्टम के बारे में नहीं बताएंगे। आप सिस्टम के फोल्डर को तब आप इसको यूज़ करें जब आपको एडवांस लेवल की PHP आती हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पे आपको कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है तो आप इस सिस्टम की फाइल्स को आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं चेंजिंग। ये आपको सब फाइलें सिस्टम के अंदर है जो आपको मिलेंगी और ये कनेक्ट की हुई हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िग के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटो लोड के फोल्डर की फाइल्स के बारे में हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो आई है क्लास, वो है यहाँ पर अरे के अंदर आप पैकेजेस को आप ऑटो लोड कर सकते हैं। ये ऑटो लोड फाइल्स का मतलब क्या होता है कि जब आप यहाँ पर किसी भी क्लास का नेम दे देंगे तो आपको बार बार उसका नेम नहीं देना पड़ेगा। फर्ज करें लाइब्रेरी, यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर रहते हुए आपको काफ़ी इसकी लाइब्रेरीज मिलेंगी। आप यूज़र गाइड के अंदर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र गाइड, इसके अंदर लाइब्रेरीज आपको काफ़ी मिलेंगी, आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे कर सकते हैं यूज़। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना XAMPP ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका XAMPP सर्वर आपका रन करेगा तो लोकल होस्ट के अंदर जाते हुए हम जाएंगे कोऑर्डिनेटर का जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ साथ में और आपको बता देता हूँ कि आप यूज़र गाइड कैसे इसकी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर /यूज़र गाइड, मैं लाइब्रेरी मिस करता हूँ यहाँ पर। अब ये फोल्डर ओपन होगा। ये जो फोल्डर है इसका नेम है, सॉरी थोड़ा सा अंडरस्कोर करना था मैंने। अब देखें इसकी यूज़र गाइड अब ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी देखें, यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद ट्यूटोरियल के अंदर देखें यहाँ पर भी आ चुका है, जनरल टॉपिक के अंदर भी, और लाइब्रेरी यहाँ पर आपको देख सकते हैं काफ़ी लाइब्रेरी मिलेंगी। और इस सीरीज में हम सब लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे, सब लाइब्रेरी को यूज़ भी करेंगे। और इसके बाद आपको मिलेगा ये लाइब्रेरी के अंदर ही आपको डेटाबेस, ये भी आपको लाइब्रेरी के अंदर ही आप इसे यहाँ फर्ज करें आपने यहाँ पर क्या करना है, डेटाबेस को आपने रन करना है। क्या आपको बार बार डेटाबेस को यहाँ पर डेटाबेस, और ये आपने जस्ट यहाँ पर ऐसे लिखना है डेटाबेस अरे के अंदर। और अगर आपने कोई और लाइब्रेरी को आपने रन करना है, फर्ज करें लाइब्रेरी के अंदर रहते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेशन में भी इसी के अंदर आता है। आइए देखें सेशन लाइब्रेरी। सेशन क्या होता है, इसमें हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, यूज़र फॉर्म को, और उसकी इंफॉर्मेशन सेशन के ज़रिए हासिल करते हैं। तो अब हमने अगर सेशन को यहाँ पर ऑटो लोड करना है तो आप
अपने देख सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर रहते हुए आपने सेशन यहाँ से आप कॉपी करना है और कोमा आप डाल के यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर आपने सेशन डाल देना है। और नेक्स्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे हेल्पर। इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमको ये 2 फोल्डर ही हमको यहाँ पर ज़रूरत होगी, सॉरी 2 क्लासेस की हेल्पर, और हम यहाँ पर लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे डेटाबेस को। डेटाबेस जब हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर हम उसका नेम लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड लिखेंगे और डेटाबेस का यहाँ पर नेम लिखेंगे। और नेक्स्ट हम इसके अंदर यूज़र में भी यूज़र गाइड एजेंट्स हम यूज़ नहीं करेंगे। रूट्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको हम यूज़ करेंगे। ये अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कैसे वर्क कर रहा था। यहाँ पर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेटर पर क्लिक करता हूँ और अब देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारा जो मैंने डेटाबेस का नेम तो दे दिया था यहाँ पर, और डेटाबेस को हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं किया था कि उसका नेम क्या है, क्या हमारा डेटाबेस है, इसलिए वो एरर आया है। अब यहाँ पर वेलकम टू कोऑर्डिनेटर का यहाँ पर मैसेज आ चुका है। अब वर्क क्या करता है, मैं रूट के अंदर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोलर का फोल्डर है, उसके अंदर एक कंट्रोलर बना हुआ है वेलकम का। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वेलकम का ही फाइल आपकी ओपन होगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कंट्रोलर के अंदर, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें वेलकम, और वेलकम के अंदर आप उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो व्यू के अंदर जो एक फ़ाइल है वेलकम मैसेज की, यहाँ पर व्यू के अंदर जो फाइल है वेलकम मैसेज की वो लोड की हुई है। तो इस स्ट्रक्चर में हम आपको ऐसे ही बताएंगे। और हेल्पर के अंदर हम हेल्पर भी बनाएंगे, लाइब्रेरीज के अंदर हम रहते हुए लाइब्रेरी भी बनाएंगे, और यहाँ पर व्यू के अंदर न्यू फाइल भी बनाएंगे। तो आज के स्ट्रक्चर में इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फिर भी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।